गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग काफ़ी लेक्चर को कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट कंपाउंड पढ़े थे ब्लू विट्रियोल और सेकंड कंपाउंड पढ़ रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इस पर हम लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है K2Cr2O7 पर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका मोलिकुलर मास देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे और ये देखे थे कि K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड होता है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसका प्रिपरेशन देखें, इसको कोल्ड H2SO4 के साथ हीट कराने पे क्या होगा, हॉट H2SO4 के साथ हीट कराने पे क्या होगा, ये सब रिएक्शन को हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखे थे। ये इसका K2Cr2O7 का लास्ट लेक्चर है। आज ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि K2Cr2O7 को पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग कहते हैं K2Cr2O7 को। तो हम लोग को ये जानना है कि इसको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ये जानिए कि जब ये K2Cr2O7 का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ होता है तो ये नीसेंट ऑक्सीजन देता है। नीसेंट ऑक्सीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि वह सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है। याद रखना है कि ऐसे जो ऑक्सीजन होता है वो O2 होता है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन आता है वो केवल एक सिंगल ऑक्सीजन आता है, केवल O आता है। तो जब सिंगल ऑक्सीजन को हम लोग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग नीसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। और ये नीसेंट ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। तो हम लोग आज उसी को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर K2Cr2O7, तो ये जो K2Cr2O7 है, जब इसका रिएक्शन करवा देते हैं H2SO4 के साथ, और ये H2SO4 कैसा होना चाहिए, तो ये डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल हिंदी हो गया तनु। तनु मतलब इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है और एसिड का मात्रा कम है। तो जब इसका रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 मेटल है। तो दोनों मेटल है मतलब ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पार्ट का रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि निगेटिव के साथ होता है। तो पोटासियम का रिएक्शन होगा SO4 के साथ, तो ये हम लोग का क्या बनाने वाला है, तो ये बना देगा K2SO4। SO4 का वैलेंसी 2 होता है ना। अब यहाँ पर क्रोमियम भी मेटल है, मेटल भी इससे ऐसा अटैच होगा। तो क्रोमियम का वैलेंसी होता है 3, तो क्रोमियम का वैलेंसी है 3, तो ये बना देगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, है ना। तो होल 3 क्यों हो गया, क्योंकि इसका वैलेंसी 3 और इसका वैलेंसी 2 है। तो ये 2 कंपाउंड तो बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये हम लोग को दे देगा क्या, तो ये हम लोग को दे देगा H2O। तो ये हम लोग को H2O रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे पोटासियम 2 है, तो यहाँ पे भी पोटासियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पर भी क्रोमियम 2 है। अब यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर SO4 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4 SO4 है। तो हम लोग को यहाँ पर बैलेंस के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ा। तो 4 लगाने से क्या हो गया, तो 4 लगाने से ये हुआ कि SO4 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर कि 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो चुका है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 4 लगा लिए। तो इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन को चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 और 7, तो 16 और 7 हो गया इधर 23। तो इधर हम लोग का 23 ऑक्सीजन है, 23 ऑक्सीजन है ना। तो इधर चेक कर लेते हैं। इधर हो गया 4 तिया 12, ऐसा 3 गो है, तो 4 तिया 12 यहाँ पे हो गया, 12 4 16 और 16 और 4 16 4 20। इसका मतलब इधर 23 ऑक्सीजन है और इधर 20 ऑक्सीजन है। तो किधर ऑक्सीजन घट रहा है, तो इधर 20 है, इसका मतलब इधर 3 को घट रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 नीसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्लस में लिख सकते हैं 3 नीसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन दिखा है, इसी ऑक्सीजन का नाम क्या है, तो इस ऑक्सीजन का नाम है नीसेंट ऑक्सीजन। नीसेंट ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है
ये नीसेंट ऑक्सीजन दिया, तो जो भी कंपाउंड नीसेंट ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना कि K2Cr2O7 जो है ये एसिडिक मीडियम है। याद रखना है कि H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हिंदी हो गया अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये हम लोग को क्या दे दिया? ये हम लोग को नीसेंट ऑक्सीजन दिया। इसी को हिंदी में बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ये नीसेंट ऑक्सीजन अब जब किसी के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देगा। तो हम लोग को ये समझना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो याद रखना आप लोगों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हो। फिर से सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह एजेंट है जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हो। तो ये कैसे दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है, तो जरा समझते हैं। ये क्या होगा कि अगर Fe2+ है और इसके कांटेक्ट में नीसेंट ऑक्सीजन आ गया, इसका रिएक्शन अगर नीसेंट ऑक्सीजन के साथ कर दिए तो ये Fe2+ को बदल देगा Fe3+ में। मतलब ये फेरस को बदल देता है किसमें? फेरिक में। इसी तरह से अगर क्लोराइड आयन है, Cl- आयन है, तो ये Cl- आयन के कांटेक्ट में अगर नीसेंट ऑक्सीजन आ गया तो ये इसको बदल देता है किसमें? तो ये बदल देता है Cl2 में। इसी तरह से अगर I- आयोडाइड आयन आ गया तो ये इसको बदल देता है I2 में। किसमें बदल देता है? I2 में। तो इस तरह से कई रिएक्शन है जो भी हम लोग देखने वाले। अगर अल्कोहल लिए तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, है ना, यहाँ एल्डिहाइड लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इस तरह से और भी कई रिएक्शन है जो कि हम लोग इसमें अभी देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये नीसेंट ऑक्सीजन देता है और ये नीसेंट ऑक्सीजन जिसके कांटेक्ट में आता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। तभी हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ जाता है और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग H2S ले लें, H2S ले लें तो ये इसको बदल देता है सल्फर में। तो ये H2S सल्फर में कैसे बदल जाता है? तो इसके कांटेक्ट में आता है नीसेंट ऑक्सीजन और ये नीसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सल्फर में चेंज होता है। ये क्वेश्चन 2011 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया था कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन जब H2S से कराते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना था। तभी हम लोग इसका रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखिए, इसको उतारिए। तो लिख लिया आप लोग। तो अभी हम लोग ये देखें कि K2Cr2O7 नीसेंट ऑक्सीजन देता है एसिडिक मीडियम में। अगर हम लोग K2Cr2O7 का रिएक्शन एसिड के साथ करवा दे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, वो नीसेंट ऑक्सीजन देगा। अब हम लोग को ये देखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये K2Cr2O7 का रिएक्शन किसी के भी साथ एग्जाम में आ सकता है। अभी तक बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो केवल एक ही बार आया हुआ है और वो आया हुआ है 2011 में, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ था किससे? H2S से। H2S बदल जाता है सल्फर में। और सीबीएसई बोर्ड वाले में एक बार क्वेश्चन आ चुका है आयोडीन पर और एक बार क्वेश्चन आ चुका है ऑक्सलेट आयन पर। तो अभी तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में। तो जरा समझते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर K2Cr2O7 का रिएक्शन I- कहने का मतलब है कि वहां पर Ki दिया रहेगा, जिसमें K पे प्लस होता है और I पे माइनस होता है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 रिएक्ट विद Ki के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो आप लोग को याद क्या करना है कि अगर I- आया है तो वो रिएक्शन के बाद I2 में बदल जाएगा। अगर Cl- आया है तो वो रिएक्शन के बाद Cl2 में बदल जाएगा। अगर H2S आया हुआ है तो वो बदल जाएगा सल्फर में। अगर फेरस है तो वो बदल जाएगा फेरिक में। अगर वो स्ट्रेनस है 2+ में तो वो बदल जाएगा स्ट्रेनिक में, मतलब 4+ वाले में। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको सल्फेट बोलते हैं और इसको सल्फाइड बोलते हैं। ये सल्फाइड है और यहाँ सल्फेट है। तो ये 3 ऑक्सीजन से बदल जाएगा 4 ऑक्सीजन में। दोनों का 4 सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये सल्फेट आयन में बदल जाएगा। इसको नाइट्रेट बोलता है, इसको नाइट्राइड बोलता है। तो नाइट्राइड बदल जाएगा नाइट्रेट में। इसका नाम है ऑक्सलेट आयन बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सलेट आयन किसको बोलते हैं? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में अटैच होता है तो इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ये टमाटो में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। तो याद रखना है कि इसी में से दोनों हाइड्रोजन हट गया
तो यहाँ पर से हाइड्रोजन हटाते एक माइनस इस पे आया, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाते एक माइनस इस पे आया, तो इसी का फॉर्मूला बन गया C2O4 माइनस माइनस, और इसी का नाम रखा गया है ऑक्सलेट आयन। तो ये ऑक्सलेट आयन के साथ अगर रिएक्शन हुआ तो ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर अल्कोहल आया और अल्कोहल के साथ नीसेंट ऑक्सीजन आया तो ये अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में, और अगर एल्डिहाइड आया तो एल्डिहाइड बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इतना टाइप का रिएक्शन हम लोग को देखना है अभी किसके बारे में, एक एक करके हम लोग सारे रिएक्शन को देखेंगे। ये दोनों रिएक्शन ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक में वहां पर एक रिएक्शन आएगा जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग वहां पर देखेंगे कि अल्कोहल का रिएक्शन जब नीसेंट ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, और एल्डिहाइड का रिएक्शन जब नीसेंट ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। तो ये दोनों हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे। वैसे रिएक्शन इजी है, केवल नीसेंट ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन जुटेगा तो ये 2 ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो वहां पर हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन का नाम होगा, वहां पर नाम होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक का देखने वाले हैं। तो ये सारा रिएक्शन आता है किसमें, इनऑर्गेनिक में। तो हम लोग के लिए अभी तक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। अभी हम लोग एक एक करके सारे रिएक्शन को देखने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले इसको उतार लीजिए। आप लोग को याद क्या करना है, याद ये करना है कि I माइनस I2 में बदल जाता है, Cl माइनस Cl2 में बदल जाता है, H2S S में बदल जाता है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बदल जाता है। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि क्या रहता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम अभी आप लोगों को बताए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हो। तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, I माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1, है ना। और जब जो खुद से मिलकर बनता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो देखिए -1 में था, ये 0 में चल गया, तो माइनस से 0 में चला गया तो बढ़ गया। बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन, सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए 2 प्लस था, यहाँ 3 प्लस में बदल गया। यहाँ भी -1 में था, 0 में चला गया। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं सल्फर को, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो -2 है और यहाँ पर जो वो 0 है। तो देखिए -2 से 0 में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। सब में लगभग 2 का अंतर है। सब में लगभग कितना का अंतर है, 2 का अंतर। तो याद रखना आप लोगों को कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन है। तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर करा देता हो, तो ये जो K2Cr2O7 है ये इस सब के साथ रिएक्शन करता है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 प्लस में, 2 प्लस से आ रहा है 4 प्लस में। इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सल्फर का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा, -6, और -6 में से 2 जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर निकलेगा +4। यहाँ पे निकालेंगे तो ये एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 का -8, -8 में से 2 जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर निकलेगा +6। तो क्या देख रहे हैं, ये +4 से बदल गया +6 में, बढ़ रहा है। अब बढ़ना ही ऑक्सीडेशन है, तो किसी का भी निकालो, इसी में निकालना है। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, इसका हो जाएगा -2, तो 2 का हो जाएगा -4, तो -4, तो यहाँ हो जाएगा +4, और अभी यहाँ पर निकाले हम लोग +6। तो क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ अगर हम नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन का कितना निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा -4, 2 का 1 जाएगा तो -3, तो इसका निकल जाएगा +3। तो यहाँ पे निकालेंगे तो -6 में से जाएगा -5, तो इसका निकलेगा +5। तो क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो किसी का भी निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर कार्बन का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो -6, तो -6 तो +6, तो +6 2 होगा, तो एगो का कितना, एगो का निकलेगा +3, तो यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे निकाल लो तो ये हो गया कितना, ये हो गया हम लोग का -4, तो -7, तो इसका निकल जाएगा +4। तो देखो यहाँ पे हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये +3 से +4 में चला गया, ये +3 से +5 में चला गया, +4 से +6 में चला गया। तो याद रखना है कि जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो अब कैसे बढ़ाता है और इसको एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे कैसे पूछेगा, तो अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग इसका रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 रिएक्ट विद Ki। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 रिएक्ट विद Ki। हिंदी भी लिख लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया Ki के साथ कराएं। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया Ki के साथ करवाएं। ये क्वेश्चन
सीबीएसई बोर्ड 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2014 में ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे डील करना है ना। तो के आई के साथ इसका रिएक्शन करवाना है एसिडिक मीडियम में। तो रिएक्शन कराने का तरीका क्या है, ठीक से देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में K2Cr2O7 इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम मतलब रिएक्शन करवाना है किससे, H2SO4 से। डायल भी लिख सकते हैं, डायल H2SO4। इसके साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को पता है कि K का रिएक्शन SO4 के साथ होगा और ये बना देगा K2SO4। हम लोग को पता है कि Cr का रिएक्शन SO4 के साथ होगा और ये बना देगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, है ना। और ये H2O बनेगा। अभी हम लोग देखे थे इस रिएक्शन को। अब यहाँ पर दिख रहा है कि SO4 जो है यहाँ पर 3 और 1 4 है, तो बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे 4 लगाए थे। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, तो बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पर भी 4 दिए थे। इधर ऑक्सीजन हम लोग गिने थे तो इधर हो गया था 23 और इधर गिने थे तो आया था 20। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3 नीसेंट ऑक्सीजन। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया, समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग समीकरण 2 में क्या करेंगे, तो बोला गया था इसका रिएक्शन करवाने के लिए के आई के साथ। तब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं के आई के साथ। तो के आई में आप लोग को आयन याद रखना है। आयन क्या याद रखना है कि के पे प्लस और आई पे माइनस। अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आई माइनस होगा तो ये बदल जाता है किस में, तो ये बदल जाता है I2 में। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर आई माइनस आया तो इधर इसका मतलब क्या बनने वाला है, इधर I2 बनने वाला है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना है। ये -1 से चले जाना है किसमें, 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तब ये इसमें कैसे बदलेगा, तो कहता है इसका रिएक्शन करवा दीजिए नीसेंट ऑक्सीजन के साथ। इसका रिएक्शन किससे करवा दिए, नीसेंट ऑक्सीजन। नीसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन में नीसेंट ऑक्सीजन बना, यही नीसेंट ऑक्सीजन आकर के इसके साथ रिएक्शन किया। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये I माइनस जो है ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा I2 में। याद रहे एग्जाम में I माइनस नहीं दिया रहेगा, माइनस हटाया है और उसी की जगह पे K प्लस दिया ताकि कंपाउंड ये बन जाए, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। अब हम लोग को जान रहे हैं कि इधर आयोडीन था तो इधर भी आयोडीन आ गया, लेकिन यहाँ पे K है। तो K है तो इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ होगा। तो H2SO4 के साथ होगा तो यहाँ क्या बनेगा, तो K का रिएक्शन जब SO4 के साथ होगा तो ये हम लोग का बना देगा K2SO4। ये क्या बना देगा, K2SO4। अब हम लोग को बैलेंस कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आयोडीन जो है, आयोडीन 2 है ना, और पोटासियम भी देख रहे हैं यहाँ पर 2 है। 2 पोटासियम में 2 आयोडीन है। इसका मतलब यहाँ बैलेंस में 2 लगने वाला है। तब पोटासियम 2, इधर भी पोटासियम 2, इधर 2 आयोडीन, इधर भी 2 आयोडीन। अब यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पर H2O बाहर होने वाला है। क्या बाहर होगा, H2O। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो जरा एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया था कि K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाना है KI के साथ। तो जब इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाए तो नीसेंट ऑक्सीजन मिला। अब ये KI नीसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये बदल गया किस में, बदल गया आयोडीन में। तो अब ये हम लोग फिर हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम लोग को नीसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर नीसेंट ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर नीसेंट ऑक्सीजन 3 है। इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ पर 3 लाना पड़ेगा। तो 3 लाना होगा तो क्या करना होगा, ये इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, केवल इसी को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम यहीं पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ गया, है ना। ये सब में क्या लग जाएगा, ये सब में 3 लग जाएगा। तो ये सब में 3 लग जाएगा। ये 3 क्यों लगाएं, ताकि ये नीसेंट ऑक्सीजन कट सके। तो नीसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन में नहीं आना चाहिए। नीसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ का ये 3 नीसेंट ऑक्सीजन और यहाँ का ये 3 नीसेंट ऑक्सीजन, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब रिएक्शन में जो बचा वो हम लोग का मेन रिएक्शन होगा। तो क्या बच गया, यहाँ पर हम लोग का बच गया K2Cr2O7, है ना, प्लस में यहाँ पर हो गया 3 दूना 6, तो 6 KI प्लस यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 4। तो 4 और 3 दोनों एक ही तरफ है, H2SO4। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 H2SO4, है ना। रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन के बाद बना क्या, तो ये बन गया K2SO4
प्लस में क्या बन गया, तो प्लस में बन गया 3I2, प्लस में बन गया Cr2SO4 का होल 3, है ना। अच्छा K2SO4 यहाँ पे भी है और K2SO4 यहाँ भी है, तो 3 और 1 4, तो यहीं पर हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, यहीं पर हम लोग इसको 4 लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर प्लस H2O, यहाँ पे 4 और 3 7, यहाँ पर आ गया 7H2O। तो ये हम लोग का मेन रिएक्शन है। तो कैसे रिएक्शन कराना आप लोगों को ठीक से समझ में आया, है ना। तो मेन रिएक्शन ये है। अब इसको डायरेक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग को बनाने का तरीका सीखना होगा कि इसको कैसे कैसे बनाते हैं। तो ये कब पूछा गया था, CBSE 2014 में, है ना। अब हम लोग को ये जानना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। हम लोग इसको क्या बोले हैं, K2Cr2O7 को बोले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोलते हैं आप जरा ठीक से देखिए। यहाँ पर जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो यहाँ पे K पे प्लस आएगा तो I पे क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पर आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो वो क्या है 0। तो क्या देख रहे हैं, ये -1 से जा रहा है 0 में, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन और बढ़ रहा है, और बढ़ना ही क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक। और अगर हम इसका देखते हैं खुद का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर Cr का निकालेंगे तो निकलेगा +6, और यहाँ पर अगर Cr का निकालेंगे तो ये निकलेगा +3। तो क्या देख रहे हैं कि ये +6 से +3 में चला गया, +6 से चला गया +3 में, मतलब घट रहा है, और घटने को क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो याद रहे, जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हो, इसीलिए हम लोग K2Cr2O7 को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो याद रहे कि वैसा कंपाउंड जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो, मतलब खुद का रिडक्शन करता हो, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऐसा कई रिएक्शन है। अभी हम लोग केवल एक रिएक्शन देखें। इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि I- बदल रहा है किस में, I- बदल रहा है I2 में, है ना। तो हम लोग को जैसे रिएक्शन Ki का दिया था, तो उसी तरह का सेम रिएक्शन हम लोग को KCl का भी दे सकता था। सेकंड रिएक्शन इसमें क्या बोलेगा, Cl- बदल जाएगा किस में, Cl2 में। तो एक क्वेश्चन हम बना दिए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। क्या बनाइएगा इसमें, तो इसमें याद रखेगा कि यहाँ पर जो Ki के साथ रिएक्शन दिया था, सेम रिएक्शन आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए कि अम्लीयकृत ये अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया KCl के साथ कराएं। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 रिएक्ट विद KCl, है ना। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा बताएं, ऐसा एक आप लोग बनाइए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया H2S के साथ कराएं। अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया H2S के साथ करवाएं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 रिएक्ट विद H2S। लिखा गया आप लोगों का। तो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं H2S के साथ रिएक्शन कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेप सब में सेम है, K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ। तो हम लोग का क्या बन जाता है, K2SO4 प्लस में बनता है Cr2SO4 का होल 23 प्लस में बन जाता है 4H2O और प्लस में बन जाता है 3 मिसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस में हम लोग यहाँ पर 4 लगाते हैं, है ना। तो हम लोग के लिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड में क्वेश्चन रिएक्शन किसके साथ बोला है, ये तो वह अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया करवाएं H2S के साथ। अब H2S के साथ रिएक्शन करना है
और हम लोग को पता है, याद क्या रखना था आप लोगों को, कि याद ये रखना है कि H2S के साथ जब रिएक्शन आएगा तो वो बदल जाएगा सल्फर में। किसमें बदल जाएगा? सल्फर में। तो अगर सल्फर में बदलेगा तो अब रिएक्शन किसके साथ? तो ये सल्फर में तब बदलेगा जब इसका रिएक्शन होगा नीसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो जब इसका नीसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये बदल जाएगा किसमें? सल्फर में। तब दिख रहा है यहाँ पे सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, लेकिन यहाँ पर H2 है और यहाँ पर O है। इसका मतलब ये बाहर हो जाएगा यहाँ पर H2O। इसमें हम लोग एसिड को यूज नहीं किए क्योंकि हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि डायरेक्ट ये इसके साथ कन्वर्ट हो रहा है। वहाँ पर पोटासियम था, इस कारण से उसका यूज करना पड़ा। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर H2SO4 लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो ये हम लोग का दिख रहा है यहाँ पर कि ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम लोग को क्या करना होगा? नीसेंट ऑक्सीजन को कटाना पड़ेगा। तो कटाने के लिए यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 नीसेंट ऑक्सीजन है। तो इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इस जगह पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को अब ये बैलेंस तो कर लिए, यहाँ का 3 नीसेंट ऑक्सीजन और यहाँ का 3 नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर अब जो रिएक्शन बचा उसको लिखना है। तो मेन रिएक्शन अब लिखाएगा K2Cr2O7। इसका रिएक्शन करवाना था एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम हो गया हम लोग का H2SO4 और रिएक्शन किसके साथ करना था? तो रिएक्शन करना था H2S के साथ में। तो जब H2S के साथ में करेंगे तो हम लोग का क्या क्या बनेगा? तो बन जाएगा K2SO4, मेन इसमें बनता है सल्फर, तो सल्फर बन गया, प्लस में बन जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस में बन जाएगा यहाँ का 3 और यहाँ का 4 मिलकर 7H2O। तो ये हम लोग का मेन रिएक्शन है। तो याद रहे ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड 2011 में, है ना। तो आप लोग से बन जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया H2S के साथ करवाएं। तो आप लोग को याद क्या करना है कि H2S के साथ जब रिएक्शन होता है तो सल्फर का निर्माण होता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार हम लोग लिखेंगे तो आसानी से बनेगा। सब एक ही टाइप का रिएक्शन है, अगर एगो ठीक से देखिएगा तो फिर धीरे धीरे सारा रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग और भी रिएक्शन देखेंगे, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया आप लोग? तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पे करने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए अम्लीयकृत K2Cr2O7, अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया KNO2 के साथ कराएं। KNO2 के साथ कराएं, लिखा गया। तो देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन है कि K2Cr2O7 का रिएक्शन हम लोग कर देते हैं डायल H2SO4 के साथ। तो हम लोग को पता है कि रिएक्शन में बनता है K2SO4 प्लस बन जाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस में बन जाता है 4H2O और प्लस में बन जाता है 3 नीसेंट ऑक्सीजन। इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं और बैलेंस में यहाँ पर 4 लगा देते हैं, है ना। ये डाइल्यूट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसका रिएक्शन बोला गया है अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाने के लिए KNO2 के साथ, है ना। तभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि अगर NO2 माइनस होगा और इसका रिएक्शन अगर नीसेंट ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये NO2 से बदल जाता है NO3 में, है ना। ये नाइट्राइट से बदल जाएगा नाइट्रेट में। तो इसका मतलब ये रिएक्शन के बाद बना देगा KNO3। आ रहा है बात समझ में? ये नीसेंट ऑक्सीजन किसके साथ आया? तो ये इसमें बदल गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो था ये +3 था और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ जाता है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके क्या देने वाला है? तो ये देगा K2Cr2O7 प्लस हो जाएगा 3 KNO2, ये नीसेंट ऑक्सीजन और ये नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 4H2SO
4, यहाँ पर H2SO4 नहीं आया, तो यही समझना है कि किस जगह पे आएगा, किस जगह पे नहीं आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के जोड़ने से ही काम चल गया, अगर काम चल जाएगा तो यह H2SO4 नहीं आएगा, अगर नहीं पुड़ता तो फिर यहाँ पर भी H2SO4 यूज करते हैं हम लोग। वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर क्या क्या बन गया, तो ये बन गया K2SO4 प्लस में ये बना दिया 3KNO3 प्लस में बन गया Cr2SO4 का होल थ्राइस, है ना, और प्लस में आ गया 4H2O। तो ये रिएक्शन हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? रिएक्शन क्या देगा कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया KNO2, मतलब ऐसा भी दे सकता है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएं, तो अगर नाइट्राइट होगा तो वो नाइट्रेट में चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +3, और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा +5। तो क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 में चला गया, बढ़ गया। तो किसके कारण बढ़ गया? ये बढ़ गया K2Cr2O7 के कारण। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग एक क्वेश्चन इसको देख लिया। अब हम लोग इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं। अभी हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि अगर इसका रिएक्शन फेरस के साथ करेंगे तो वो फेरिक में बदल जाएगा। अगर हम लोग इसका रिएक्शन Fe2+ के साथ करेंगे तो ये इसको बदल देगा किसमें? Fe3+ में। तो उसका भी क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फिर रिएक्शन देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया, अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया फेरस सल्फेट के साथ कराएं। फेरस सल्फेट क्या होगा फार्मूला? FeSO4, फेरस सल्फेट के साथ कराएं। तो ये एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला रिएक्शन तो सेम लिखाएगा, पहला रिएक्शन हम लोग का सेम लिखाएगा। क्या लिखाएगा? तो ये लिखाएगा K2Cr2O7 का रिएक्शन हम लोग करते हैं H2SO4 के साथ, है ना। तो ये रिएक्शन के बाद बना देता है K2SO4 प्लस बना देता है Cr2SO4 का होल 3, और प्लस में बना देता है यहाँ पर 4H2O, और प्लस में ला देता है 3 नीसेंट ऑक्सीजन, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड देखिए। इक्वेशन सेकंड में क्वेश्चन दिया था कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन करवा दें फेरस, फेरस होता है FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आना चाहिए, SO4 पे 2 माइनस तो इस पे 2 प्लस। और कहता है कि जैसे इसके कांटेक्ट में नीसेंट ऑक्सीजन आएगा तो ये 2+ से 3+ में बदल जाएगा। तो ये नीसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या करेगा? तो ये इसको बदल देगा किसमें? Fe3+ में। तो Fe3+ में बदलेगा तो ये बना देगा Fe2 और SO4 का होल थ्राइस। तो देखिए यहाँ पर Fe का वैलेंसी हो गया 3 और SO4 का हो गया 2। तो यहाँ पर Fe का वैलेंसी 3 है, और जबकि यहाँ पर इसका भी 2 था, इसका भी 2 था, 2 कट गया तो ये बन गया। तो इसका नाम है फेरस सल्फेट और इसका नाम है फेरिक सल्फेट, याद रखना है आप लोगों को। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये रिएक्शन तो हो गया, पर इस रिएक्शन में दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर H2SO4 यूज होगा, क्योंकि इसके अटैच होने पर वो कंपाउंड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं H2SO4। तो जैसे H2SO4 आएगा तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के ऑक्सीजन के साथ मिल करके यहाँ पर क्या बना देगा? यहाँ पर बना देगा H2O। तो H2O बना दिया। तो यहाँ पर अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि SO4 जो है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो Fe2 को है, तो यहाँ पर Fe को यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से Fe यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर दिख रहा है SO4 कितना हो गया? तो SO4 हो गया यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर एक 3, तो 2 और एक 3, तो यहाँ पर भी 3 है। Fe भी बैलेंस है, SO4 भी बैलेंस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर 2 है और यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग H2SO4 यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन का अटैच होने पर ही ये NO2 बदल गया NO3 में। लेकिन यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन अटैच भी कर दिए तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन का संख्या चेंज कर रहा था, इसलिए यहाँ पर हम लोग को H2SO4 यूज करना पड़ा। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस से पता चलेगा कि किसमें यूज करना है। लिमिटेड रिएक्शन है, वही 6-7 रिएक्शन है जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 नीसेंट ऑक्सीजन है, इसको 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे आप 6 भी लिख सकते हैं, या 3 हम लोग लिख दिए।
इसके आगे भी यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, इसमें भी यहाँ पर 3 लग जाएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में होगा। तो अब ये पूरे में मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। तो अब क्या होगा कि यहाँ का 3 नीसेंट ऑक्सीजन और यहाँ का 3 नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब मेन रिएक्शन हम लोग का लिखाएगा, तो मेन रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखाएगा, तब ये लिखाएगा K2Cr2O7 प्लस 3 दूना 6 FeSO4। अब यहाँ पर H2SO4 7, 4 को यहाँ है और 3 को यहाँ है, तो 4 3 7, यहाँ पर जाएगा 7 H2SO4, है ना। अब ये रिएक्शन किया तो रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, ये बना देगा K2SO4 प्लस यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो ये बना दे रहा है 3Fe2SO4 का होल 3। इसमें कुछ नहीं, बस जो दिख रहा है जोड़ करके इसको नीचे लिखना है। यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया Cr2SO4 का होल 3 और प्लस में 4 और 3 7, यहाँ पर लिखा जाएगा 7H2O, है ना। तो ये रिएक्शन हो गया। तो आप लोगों को काफ़ी रिएक्शन हम करवा दिए हैं, जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे बनाना है। तभी हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर Fe2 प्लस से ये जो Fe है, ये Fe जो है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पर जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है। जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो जिस तरह हम लोग फेरस से फेरिक बनाए हैं, उसी तरह आप लोग स्टेनस से स्टेनिक बना लीजिएगा। अभी आप लोगों को एक दिखाए थे Sn2 प्लस से Sn4 प्लस, तो आप लोग वहाँ पर क्या कीजिएगा, वहाँ पर लीजिएगा Sn लीजिएगा, तो Sn से Sn2 प्लस से बनाना है किस में, Sn4 प्लस में। तो उसको आप लोग अपने से बनाइएगा। कंपाउंड वहाँ पर, यहाँ पर जो कंपाउंड हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग लिए हैं KNO2, तो वहाँ पर आप लोग उसके साथ ले लीजिएगा SnCl2, और वो SnCl2 जो है वो बदल जाएगा SnCl4 में। तो आप लोग इसको अपने से बनाइएगा। SnCl2 से क्या लाना है, SnCl4। तो यहाँ पर हम लोग SnCl2 लिखेंगे और एरो के बाद क्या बना देंगे, SnCl4 बना देंगे। तो एक अपने से बनाइएगा। अब एक क्वेश्चन और जो CBSE बोर्ड में पूछा हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या था कि जब हम लोग ऑक्सलेट आयन लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लिया आप लोग। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है ना। ये CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराएं। अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड OXA-LIC ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराएं, है ना। ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराएं। तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिख लीजिए ऑक्जेलिक एसिड का, H2C2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। तो हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन है। आप लोग अपने से ही बना सकते हैं, है ना, पर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो सेम आएगा, K2Cr2O7 जिसका रिएक्शन हम लोग करते हैं H2SO4 के साथ। बैलेंस के लिए 4 आता है ना। यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या बना देगा, तो ये बना देगा K2SO4 प्लस में क्या बनाएगा, तो प्लस में बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस में यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि 4H2O और प्लस 3 नीसेंट ऑक्सीजन। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाना है ऑक्जेलिक एसिड के साथ। अब ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है H2C2O4। याद रखना, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे C2O4 पे 2 माइनस था, यही 2 माइनस हटा है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आया है। ये कंपाउंड एक्चुअल में क्या है, तो ये कंपाउंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोनों मिल जाता है तो इसी का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है ना। तो देखिए फार्मूला H2C2 और O4।
अब हम लोग को जानना है कि इसका रिएक्शन अगर नीसेंट ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन नीसेंट ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। किससे बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसका मतलब H2O भी बनाया होगा, है ना। बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि कार्बन 2 है तो यहाँ पर बैलेंस हम लोग 2 लगा देंगे। तो कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2, ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4 और 1 5, यहाँ पर हो गया 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। तो हम लोग का ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो दोनों को जोड़ने से पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीसेंट ऑक्सीजन को घटाने के लिए सब में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ का 3 नीसेंट ऑक्सीजन और यहाँ का भी 3 नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास ओवरऑल रिएक्शन, मेन रिएक्शन क्या बचा, तो बच गया K2Cr2O7 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4H2SO4, है ना। प्लस में क्या आएगा, तो प्लस में आ जाएगा 3 ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। ये प्रैक्टिकल में इसका फार्मूला पूछ लेता है, याद रखना आप लोगों को ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला। उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, K2SO4 प्लस 3 दूना हो जाएगा 6 CO2 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ का 4 और 3 हो जाएगा 7H2O। तो ये हम लोग का मेन रिएक्शन हो गया। आ रहा है बात समझ में? जितना रिएक्शन था सारे रिएक्शन को हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को डील कर दिए, है ना। एक रिएक्शन भी और है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया, अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया Na2SO3 के साथ करवाएं। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ करवाएं, Na2SO3 के साथ करवाएं, है ना। उसका भी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग उसका रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप तो सेम ही उतरेगा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा K2SO4 प्लस में बन जाएगा यहाँ पर Cr2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस में यहाँ पर बन जाएगा 4H2O, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3 नीसेंट ऑक्सीजन। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग ले लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोला कि एसिडिक KMnO4 का रिएक्शन करवाना है K2Cr2O7 के साथ। एसिडिक K2Cr2O7 का रिएक्शन हम लोग को करवाना है किसके साथ, तो Na2SO3 नाम है सोडियम सल्फाइड। SO3 है तो सोडियम सल्फाइड, और अभी बताए थे कि अगर SO3 रहता है तो वो बदल जाता है SO4 में। इसका मतलब ये रिएक्शन के बाद बनाएगा Na2SO4। तो दोनों में दिख रहा है कि ऑक्सीजन का कमी है, तो बस आपको इसका रिएक्शन करवा देना है नीसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे नीसेंट ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच होगा तो ये SO3 से बदल जाएगा SO4 में, बैलेंस ही है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 3 से। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, है ना। सब में बैलेंस में यहाँ पर कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। यहाँ का 3 नीसेंट ऑक्सीजन, यहाँ का भी 3 नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा K2Cr2O7 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3 Na2SO3 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4H2SO4, और ये हम लोग का किस में बदल जाएगा, तो ये हम लोग का बदल जाएगा K2SO4 में, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, प्लस में आ जाएगा 3, है ना। यहाँ लिख लेते हैं 3 Na2SO4 और प्लस में यहाँ पर 4H2O। तो हम लोग का ये कंपाउंड कंप्लीट हुआ K2Cr2O7। तो इसमें टोटल 3 लेक्चर है। तीनों लेक्चर में हम लोग K2Cr2O7 को देखें और ये कंपाउंड आज कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में डी ब्लॉक में हम लोग को 3 कंपाउंड पढ़ना था। एक कंपाउंड था ब्लू विट्रियोल, एक कंपाउंड था पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है पोटेशियम परमैंगनेट।
तो इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट तो कंप्लीट हुआ K2Cr2O7 और एक कंपाउंड इस चैप्टर में बच गया जिसका नाम है पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, फार्मूला है KMnO4। तो KMnO4 को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आप लोग सारे लेक्चर को ठीक तरीका से देखिए और रिएक्शन वाले को एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के रिएक्शन याद नहीं रह पाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग किसका पढ़ने वाले हैं, KMnO4। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू।